तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 23 का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 23 के अप टू क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट करवा दिया है और अब बारी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 टू 26 तक को डिस्कस करने का। बोले तो 5 क्वेश्चंस एंड देन रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें सबसे पहले कहा गया फ्रॉम अ बोट 200 मीटर अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ। तो एक क्लिफ है आपके पास, बोले तो पहाड़ी सा कुछ इस टाइप से है, जो कि इससे एक बोट है, यहाँ पे कहीं बोट है जो कि 200 मीटर अवे है, 200 मीटर अवे है इस वाले क्लिफ से। ठीक है, तो अब आगे बोला जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ ए वर्टिकल पिलर एट द एज ऑफ द क्लिफ आर 36 डिग्री एंड 34 डिग्री। अब यहाँ पे चीज़ों का समझना है, ये जो क्लिफ है ना, ये जो क्लिफ है, ये क्लिफ के ऊपर एक और पिलर बना दिया गया है। तो छोटा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पिलर होगा, मान लेते हैं इतना बड़ा एक पिलर है, ठीक है ना, ये आपके पास पिलर है और ये आपके पास क्लिफ था। ठीक है, चलिए अब क्या आता है, इसी के टॉप से और बॉटम से दो एंगल बन रहे हैं आपके पास, टॉप से भी, पिलर के टॉप से और पिलर के बॉटम से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। मतलब यहां से अगर हम इसके टॉप को देखते हैं तो, और यहीं से अगर हम एक इसके बॉटम को देखते हैं, यहां पे देखते हैं बॉटम को, तो एंगल बन रहे हैं हमारे पास, दो एंगल बन रहे हैं यहीं पे, एक 24 डिग्री का है और एक 36 डिग्री का है। तो ये जो बना रहा होगा, ये वाला बड़ा वाला, ये आपके पास 36 का बना रहा होगा, जो कि 36 डिग्री पूरा का पूरा होगा, और ये जो बॉटम वाला बना रहा होगा, ये छोटा वाला एंगल 24 डिग्री बना रहा होगा। बताइए हाँ या नहीं? ठीक है, इतनी बात। चलिए अब हमसे आगे क्या कहा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले में कहा जाता है द हाइट ऑफ द क्लिफ एंड दूसरे में कहा जाता है द हाइट ऑफ द पिलर। मतलब यही वाली, इस क्लिफ की हाइट निकालनी है और ये पिलर की हाइट निकालनी है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा करते हैं, क्लिफ के हाइट को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं और पिलर के हाइट को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। बड़ा और छोटा वैसे भी उसके हिसाब से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अपना जो टारगेट है वो कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू निकालने का, और कुछ नहीं। और अपने पास दो ट्रायंगल तो साफ साफ दिख ही रहा है। अब फिर से आती है 1024 डिग्री और 1036 डिग्री की वैल्यू आपको जो नहीं मालूम होगा ऑफ कोर्स, है ना, तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पे आपके पास मेंशन होंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल रहता है जो पीछे आपके बुक में गिवन है वो गिवन रहेंगे। तो इन दोनों में से आपको फाइंड आउट करना रहेगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे आपको वैल्यू बता दूंगा और फिर उसको हम यूज कर लेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए नामकरण कर दें क्या? चलिए यहाँ पे ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं, डी करते हैं। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले जो मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ, सो ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22, वो लेने वाला हूँ मैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लूँ? BCD, है ना, BCD लेने वाला हूँ। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, वो लेने वाला हूँ। परपेंडिकुलर BC, बेस क्या CD इज इक्वल टू क्या 10, कितना एंगल छोटे वाले का 24 डिग्री। BC कितना है नहीं मालूम, कैपिटल एच लेट करा है हमने, और ये बेस कितना है 200, और इज इक्वल टू मैं 1024 डिग्री की वैल्यू अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सो 1034 क्यों ले लिया अब यहाँ पे, 34 ये, सॉरी 24 नहीं है 34 है ये, ठीक है ना। चलिए इसको 34 ले लीजिएगा। ओके, अब हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1034 डिग्री जो वैल्यू है 0.6745 है, 0.6745 है। तो ये तो खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से कैपिटल एच की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकलेगा 200 और मल्टीप्लाइड बाय 0.6745। तो कैपिटल एच की वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करके निकाल देता हूँ फटाफट यहाँ पे, और वो निकल कर आ जाएगा आपके पास 0.6745 मल्टीप्लाई में 200, राइट। तो 134.9 मीटर कैपिटल एच की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, क्योंकि अभी दूसरे में नीड पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि हम लेने वाले हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये वाला। समझ में आ रही है? ये पूरा का बड़ा वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं। तो उसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे ACD, ये वाला पॉइंट D है ना, तो इसमें परपेंडिकुलर AC और बेस की जगह CD इज इक्वल टू 10। अब की बार क्या आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए AC के प्लेस पे क्या वो देख लीजिए। AC के प्लेस पे अगर आप नोटिस करें तो स्मॉल h और कैपिटल H दोनों है। तो यहाँ पे स्मॉल h और कैपिटल H को प्लस करूंगा तब जाकर AC मिलने वाला है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, और बेस की जगह तो आपके पास 200 है CD, और 1036 डिग्री की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, गिवन है आपके पास। वैसे तो ये हिंट में गिवन है, बट आपको गिवन रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। इसका 0.7265
0.7265 ये आपके पास। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 लेकर, तो आ जाएगा स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.7265। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 0.7625, राइट, आ जाएगा 152.5। तो ये आ जाएगा स्मॉल एच प्लस का कैपिटल एच इज इक्वल टू 152.5। अब आगे चलते हैं, हमें कैपिटल एच की वैल्यू मालूम है ना, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा स्मॉल एच प्लस में कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 134.9 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 152.5 मीटर। तो स्मॉल एच की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 152.5 में से माइनस करिए 134.9, तो स्मॉल एच की वैल्यू आ जाएगा माइनस करके 15 में 9 जाएगा 6, 11 में 4 जाएगा 7, ठीक है ना, और 4 में से 3 जाएगा 1 बस, और डेसिमल यहाँ पे रहेगा 17.6 मीटर। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, ये 10.4 मीटर क्यों आया है, 17.6 मीटर निकल कर आ रहा है मेरे पास, तो है ना, तो कहीं मैंने तो आंसर गलत नहीं लिख दिया ना यार, ये हर बार का पंगा है, आंसर गलत ही लिख देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपके पास 22, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 22 का है 10.4 मीटर और मैंने जो निकाला है वो निकाला है 17.6 मीटर। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलत किया मैंने। ठीक है, पता चल गया हमें गलती कहाँ किया मैंने, एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई करने में गलत करा है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे अभी थोड़ा मिटा दिया जाए और वापस सॉल्व कर दिया जाए यहाँ से। तो मेरे पास है यहाँ पे, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करा हुआ है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करा तो आया 145.3 आया हुआ है, तो ये आ जाएगा 145.3 और यहाँ से स्मॉल एच की वैल्यू निकालेंगे तो 145.3 में से ये उधर जाएगा तो माइनस होगा 134.9 और अब जाकर आपके पास आ जाएगा कितना 10.4 मीटर और अब बिल्कुल आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। समझ में आती बात, डन है। तो चलिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेटर मैंने गलत दबा दिया था और मैंने आंसर लिख दिया। तो ये कहानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 की, बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आपके पास, बच्चे बच्चे से क्वेश्चन है आपके पास, समझ में आ रही है ना बात, नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा गुन्ना सा लुन्ना सा जुन्ना सा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। बट बिफोर दैट अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को तो सभी लाइक कर दीजिएगा। समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। चलिए और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होता ही होता है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल तरीके से समझाने की, तो समझिएगा, ठीक है। कहता है ये मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर, तो एक टावर है उसके टॉप पे बैठा है और वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। एक टावर है उसके टॉप पे यहाँ पे कहीं पे बैठा है मैन और वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं। ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। चलिए और वो क्या ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व से कार मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। समझिएगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है। तो यूनिफॉर्म स्पीड ये होता है, लाइक अगर आपने बाइक या फिर कार स्टार्ट किया और लेट से 50 पे चलाना शुरू कर दिया, तो वो वाला पॉइंट जहां से आपने 50 पे फिक्स करा है चलाना और कॉन्टिन्यूअस चलते जा रहे हो 50 की ही स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते जा रहे हो, तो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन आप अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। कहता है कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, तो एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से इस टावर की ओर आ रहा है। समझ में आ रही बात। चलिए कहता है इफ इट टेक्स 10 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, हाउ सून आफ्टर दिस विल कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट सेकेंड्स। तो नियरेस्ट सेकंड में आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं हम। देखिए एक कार है कहीं ना कहीं यहां पे होगा इनिशियली, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, लेकिन कितने टाइम के बाद, 10 मिनट के बाद। तो समझिएगा इसको यहां से ऐसे कीजिए,
बोले तो ऑब्जर्व करता गया यहाँ से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो ऊपर बनाएंगे, ये वाला कितना था, पहले 30 डिग्री था, मतलब ये एंगल भी कितना हो रहा होगा, 30 डिग्री हो रहा होगा। आफ्टर 10 मिनट्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम मान लीजिए कि यहाँ तक चले हैं तो ये 10 मिनट्स हैं। 10 मिनट्स बोले तो 600 सेकेंड्स है, सेकेंड्स में खेलेंगे, समझ में आ रही बात। चलिए, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अब जो हो गया है, अब हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन गया 45 डिग्री, अब बन गया आपके पास 45 डिग्री। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए, हमने 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना दिया है। अब आगे की बात करते हैं। अब हमसे ये बोला है कि बताइए भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 600 सेकंड लग रहा है, 600 सेकंड्स बोले तो 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे आ रही है ना बात। देखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ के बीच के डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, और कुछ नहीं, रिलेशन, रिश्ता बनाना है। अब कौन सा रिश्ता बनेगा वो अभी हमें यहाँ पे करने के बाद ही पता चलेगा। तो हाइट वाइट ईयर कुछ देना तो चाहिए, इसको नहीं दिया कोई बात नहीं, हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं एक हाइट h, है ना, ये जो भी टावर है, और नेमिंग कर देते हैं वही पहले वाला ABCD। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो इसमें हम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा AB, बोले तो परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास AB डिवाइडेड बाय में BC, बोले तो बेस, और ये आ जाएगा आपके पास 10, और एंगल कितना है आपके पास 45 डिग्री। AB कितना है, H है, BC कितना है, लेट करना पड़ेगा भैया, इसको X लेट कर लीजिए और इस वाले को यहाँ से यहाँ तक Y लेट कर लीजिए। टाइम को हटा दीजिए, टाइम को यहाँ भी कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है हमें। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे हमें या तो हाइट पता चलता है या तो डिस्टेंस पता चलता है, लेंथ पता चलता है, कभी भी टाइम के बारे में कुछ रिलेशन नहीं देता। वो हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से मिलता है। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ मैंने, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। विजिबिलिटी ठीक है, कहीं ना कहीं दिख ही रहा होगा, है ना, सही है। चलिए, नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। आइए, तो AB की जगह पे H है और BC की जगह हमने क्या ले लिया है, X ले लिया है। इज इक्वल टू 10 45 के प्लेस पे क्या रख देंगे अपना, वही 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो H इज इक्वल टू X निकल कर आ चुका है, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। समझ में आती है इतनी बात। चलिए, अभी तो हमने क्या लिया है, फर्स्ट इक्वेशन लिया, बोले तो फर्स्ट ट्रायंगल लिया है, राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लीजिए, बोले तो बड़ा वाला ABD, है ना, ABD ले लीजिए। तो इसमें आ जाएगा परपेंडिकुलर की जगह AB और बेस की जगह पे BD इज इक्वल टू 10, एंगल कितना है 30 डिग्री। पुट कर दीजिए वैल्यूज, AB की जगह पे H है डिवाइडेड बाय में BD की जगह क्या है, BD की जगह क्या है भैया, तो BD की जगह पे x प्लस वाई है। क्या है आपके पास, x प्लस वाई। अच्छे से चेक कर लीजिए, BD पूरा x और y को ऐड करेंगे तभी आएगा। और 10 30 की जगह पे आपके पास 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसे इसको करेंगे तो √3 टाइम्स h। अब आपको एक चीज़ जरूर मालूम होना चाहिए, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, आपको एक चीज़ जरूर मालूम होना चाहिए कि मैंने आपसे बोला था कि जिसका टाइम पता है वो वाला डिस्टेंस, और जिसका टाइम नहीं पता है वो वाला डिस्टेंस, क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। मतलब x और y के बीच में एक रिलेशन निकालना है। समझ में आ रही है, मतलब x की वैल्यू निकाल दीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू निकालिएगा तो y के टर्म में, y की वैल्यू निकालिएगा तो x के टर्म में। ये एक रिलेशन ही बताता है और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से y इज इक्वल टू 3x, इट मीन्स यहाँ पे x और y के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश है। क्या रिलेशन है कि y क्या है, x के 3 टाइम्स है, तो एक रिश्ता बता रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं, और आगे की बात में हमारे पास यहाँ से ऑफकोर्स h को गायब करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट h इज इक्वल टू व्हाट, x, सो विल पुट हियर h, क्या कहते हैं इसको, h के जगह पे x पुट कर दीजिए। समझ में आ रही है इतनी बात। चलिए अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए रिश्ता बनकर आ चुका है, बस थोड़ा सा और x वाले को एक साइड कर देते हैं और y वाले को एक साइड, और कुछ नहीं। इसको उधर भेज दीजिए, आ जाएगा y इज इक्वल टू √3 टाइम्स x में से माइनस कर दीजिए x, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। तो मेरे पास जैसे मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा √3 टाइम्स माइनस का 1, और इसको आप इधर भेज सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए, तो ये कहानी है आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल, x की वैल्यू y की वैल्यू निकाला x के टर्म में। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। समझ में आ रही है ना बात, आपने रिश्ता निकाल दिया।
अब बात आती है हमें निकालना था टाइम। तो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। देखिएगा, हमें क्या बताना है कि यार यहाँ से यहाँ तक जाने में ना 600 सेकंड लगे थे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगेगा, नियरेस्ट सेकंड में बताना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखिएगा एक बात बताइए, जो स्पीड यहाँ पे था यहाँ से यहाँ तक सी से लेकर डी से लेकर सी तक जाने में, क्या सी से लेकर बी तक जाने में वो वाली स्पीड चेंज हो गई? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करने वाले हैं पता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इस वाले डिस्टेंस का, या फिर हम क्या करेंगे, इस वाले डिस्टेंस का क्या करेंगे, हम स्पीड निकालेंगे। यहाँ का भी स्पीड निकालेंगे और यहाँ का भी क्या करेंगे, हम स्पीड निकालेंगे। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, अगर मैं यहाँ का स्पीड निकालता हूँ तो डिस्टेंस क्या है यहाँ का, x है ना, और टाइम क्या लेट कर लेता हूँ मैं, यहाँ का टाइम t लेट कर लेता हूँ। समझ में आ रही है? यहाँ का तो टाइम अपने को मालूम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड टू कवर c से लेकर b तक। तो स्पीड का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस इज व्हाट, x एंड टाइम इज व्हाट, t, है ना। अभी हम x और y के बीच में रिलेशन इसीलिए निकाला ताकि हम दोनों में से एक वेरिएबल को लाएं और वहां से हम काम कर दें, ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा निकालते हैं, स्पीड टू कवर d से लेकर c तक, dc, और उसके लिए डिस्टेंस कितना रहेगा, y, और इस टाइम कितना रहेगा, 600 सेकंड। देख लीजिए अच्छे से, सेकंड के टर्म में खेलेंगे ना, 11 सेकंड में निकालने, इसलिए 10 मिनट दिया था तो 60 से इंटू कर दीजिए, है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, दैट्स वाई 600 सेकंड्स। बोलिए हाँ या नहीं। अब किसी तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला x और y को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हमें y की वैल्यू मालूम है ना इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे y के जगह पे क्या पुट कर लेंगे, x ब्रैकेट में √3 टाइम्स -1 और डिवाइडेड बाय 600। अब इन दोनों को मैं इक्वल रख दूंगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 इधर कर रखे होंगे, तो किसी और की इक्वेशन दे दीजिएगा 3 और 4 की, है ना। अगर मान लीजिए ये था और ये वाला आपके पास सेकंड इक्वेशन है, तो उसको मैंने 3 और 4 की इक्वेशन दे दिया। अब आपको मालूम है कि स्पीड तो भैया चेंज हो ही नहीं रहा, है ना। स्पीड दोनों क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म है। चाहे इतना डिस्टेंस कवर करो, इतना डिस्टेंस कवर करो, कितने डिस्टेंस कवर करो, यूनिफॉर्म स्पीड तो फिक्स है। तो अगर फिक्स है तो ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड दोनों ही बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो कहीं ना कहीं जब ये आपस में इक्वल है तो इधर वाले RHS वाले भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। समझ में आते हैं ना, बताइए, छोटी सी चीज़ है। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से अपने को मालूम चलता है कि x अपॉन में t किसके इक्वल हो जाएगा, x √3 -1 और डिवाइडेड बाय में 600 के इक्वल हो जाएगा। बोले तो ये वाले x के टर्म में जो वैल्यू निकाला ना उसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आती है ना बात। चलिए, x को उड़ा दीजिए, सेम साइड है ना, मतलब ऊपर न्यूमरेटर है, दोनों इक्वल टू में उड़ जाते हैं। नहीं पता तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में लाइए, तब उड़ा दीजिए, खत्म बात। मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन में t और इज इक्वल टू में ऊपर क्या बचा, √3 -1 और डिवाइडेड बाय में 600। बताइए, यहाँ तक किसी तरह की किसी को भी कोई प्रॉब्लम क्लियर है। अब अपना जो टारगेट था टाइम निकालने का कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, बस वही निकाल देंगे हम फटाफट, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको एक बार मिटाइए, फिर बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करना है और कुछ नहीं। समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए, तो इतना स्पेस इनफ है हमारे लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे कीजिएगा तो आ जाएगा √3 -1 टाइम्स t और इज इक्वल टू इसके कीजिएगा तो 600। यहाँ से टाइम निकालिए तो आ जाएगा 600 और डिवाइडेड में आ जाएगा √3 -1, क्योंकि t के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में। चलिए, अब इसको रैशनलाइज कीजिएगा तो √3 + 1 और डिवाइडेड में √3 + 1। अब आपको मालूम होना चाहिए 600 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे करेंगे तो a का स्क्वायर - b स्क्वायर, हमेशा यही लगता है। तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो 3, बीच में -1 का स्क्वायर तो 1, तो आ जाएगा t इज इक्वल टू कितना बचा, 2 से इसको काट देंगे तो 300 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 + 1। वैसे तो ये सेकंड में आंसर आ चुका है आपके पास, नो प्रॉब्लम। तो अब आप चाहें तो इसको क्या ला सकते हैं, आप डेसिमल में ला सकते हैं, है ना। चलिए, तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 300, इसके जगह 1.732 और प्लस का 1, तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 300 और ये आ जाएगा 2.732 और इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं एक बार कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 300 और मल्टीप्लाई में 2.732 819.6 इतना सेकंड जो है वो लग जाएगा। पहले कितना टाइम लग रहा था, 600 सेकंड, अब कितने लगेंगे, 819.6। नियरेस्ट निकालना मतलब 819 ले लेना, 820 ले लेना पूरा, 820 सेकंड्स ले लेना। कितना लेना है आपको, 820 सेकंड्स।
अब अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके मिनट और सेकंड में भी कुछ बचेगा तो ठीक है, नहीं तो मिनट में भी ला सकते हैं। 60 से डिवाइड कर दीजिए, बेशक अगर आप लाना चाहें तो 820 है, 60 से डिवाइड कर दीजिए। नियरेस्ट बोला है तो इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 820 बना दिया, समझ रहे हैं ना। चलिए 0 से 0 को उड़ा दीजिए। 6 से एक बार में कितना बचा 2 और यहाँ पे 22, तो 6 तिया 18, 13 बच गया और कितना बचा 4 बचा, तो 40 सेकेंड्स बना लेगा। तो 13 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। तो कुछ इस तरह से रिलेशन आपके पास निकल कर जो है वो आ जाएगा मिनट और सेकंड के बीच में भी। बट ठीक है, आपसे मिनट सिर्फ सेकंड्स में नियरेस्ट सेकंड्स में बोला था तो आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं 820 सेकंड्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। समझ में आती है ना इतनी बात। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके पास। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन की रहेगी भाई, तो क्वेश्चन नंबर 24 की, फिर 25 और फिर 26, फिर इस वीडियो की दी एंडिंग। समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। चलिए तो आगे की हम बात कर लेते हैं क्या है। तो जब तक आप क्वेश्चंस के एक बार क्या कीजिए, रीडिंग ले लीजिए फटाफट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड। ध्यान दीजिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज इन द लेक इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल में करवा रखा है, समझिएगा, इस टाइप के एग्जाम्पल को मैंने करवा रखा है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको यहाँ पे करवा के दिखा देता हूँ। देखिएगा, कहते थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। तो एक क्लाउड है, पहले तो यहाँ पे लेक बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये लेक है आपके पास, है ना, और ये लेक का सरफेस है और नीचे में आपके पास क्या है, वाटर है। उसके बाद कहा जाता है लेक के किसी एक पॉइंट से जो कि 25 मीटर ऊपर है। तो मान लीजिए ये लेक का पॉइंट है और ये 25 मीटर क्या आपके पास ऊपर है। यहाँ से आपके पास एक क्लाउड है, क्लाउड यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए। इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास गिवन है, कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो 30 डिग्री है। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहा जाता है कि and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud above the lake level. तो इसके रिफ्लेक्शन से, इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन से इस पॉइंट से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो क्लाउड है उसका ले लीजिए आप रिफ्लेक्शन। इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये जितने हाइट का है, ये टोटल हाइट जितना होगा, मान लीजिए कि वो h हाइट है, तो वही h हाइट जो है वो नीचे चला जाएगा रिफ्लेक्शन में। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक 50 मीटर 100 मीटर कितने भी मीटर, मान लीजिए 20 मीटर का एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है 20 मीटर का, और यहाँ पे लेक है और वो बिल्कुल एकदम साइड में है या फिर ऊपर है, कहीं भी साइड में देख रहे हो, ऊपर देख पा रहे हैं इस पेड़ को, साइड में एज में लगा हुआ है, बैंक में है उसके लेक के। तो इधर से अगर मैं नोटिस करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो पेड़ है ना वो उल्टा यहाँ पे ऐसे आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या इसके हाइट में कोई कमी आएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो जितनी हाइट इसकी थी उतना ही हाइट यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ। मतलब इस पॉइंट से ये वाला जो हाइट आने वाला है वो जितना ये रहेगा h, तो एक अंदाज़ा लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से समझ में आए। यह आ गया आपके पास 30 और यह आ गया आपके पास कितना है 10, 40 है। तो यह आ गया आपके पास 30 और ये आपके पास कहीं ना कहीं आप यहाँ आ जाएगा आपके पास 40, तो काफ़ी नीचे चला जाएगा। बट ठीक है, मैं बना देता हूँ नीचे तक, यहाँ तक बना देता हूँ मान लीजिए। तो जितना हाइट ये है उतना ही हाइट आपको ये समझना है कि ये भी आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, मतलब इस पॉइंट से नोटिस करेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये वाला जो एंगल है वो भी 60 को देखने को मिलेगा, हालांकि उसका हमें कोई यूज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये आपके पास जो अभी तैयार किया हमने वो सिर्फ फिगर है। अब हमसे जो बोला गया है उसके हमें निकालने की जरूरत है। तो हमसे यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल। तो लेक का जो लेवल है उससे ऊपर हाइट कितनी, मतलब ये जो हमने जिसको h माना है ना वही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया और कुछ भी नहीं,
ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ फटाफट, ABCDE और यहाँ पे इस वाले पॉइंट को F की नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम इस वाले हाइट को निकालने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा वाला ये वाला बन रहा है, ये वाला उल्टा है बट समझिएगा ये वाला बन रहा है, ये हाइपोटेनियस रहेगा और ये वाला इस तरीके से देख लीजिए, समझ में आ रही है बात। अच्छा ये अगर 25 मीटर है तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पास 25 मीटर होने वाला है, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब अगर ये 25 मीटर है तो ये चीज़ हमें निकालने की जरूरत है, ये चीज़, और ये चीज़ कितना निकल कर आएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ तक h है, h में से 25 हटा दीजिए तो ये कितना बचेगा, h माइनस का 25, बोलिए हाँ या नहीं। तो अगर मुझे ये बेस पता चल जाए ना तो ये इजीली पता चल जाएगा, और ये बेस हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली दो इक्वेशन बनेंगे हम, तो पहले फटाफट क्या करता हूँ मैं, इसको x लेट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या लेट कर लेता हूँ मैं, x। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पास क्या होने वाला है, x होने वाला है, सेम डिस्टेंस से देख लीजिए। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24 था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 और ले लेता हूँ मैं इन ट्रायंगल, वही ले लो पहले छोटा वाला ABE। तो इसमें आ जाएगा परपेंडिकुलर AB और बेस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास BE, और वो कितना आ जाएगा आपके पास tan 30 डिग्री। AB कितना है देख लीजिए, h माइनस का 25 डिग्री, और बेस की जगह क्या आपके पास x है, और tan 30 डिग्री की जगह क्या आपके पास 1/√3 होता है, मालूम है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे इसको करेंगे तो x आ जाएगा, और √3 से इसको करेंगे तो √3 और ब्रैकेट में h माइनस 25 लिख दीजिए बेशक। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, x और h के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया हमने, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ दूसरा वाला ट्रायंगल, तो कौन सा ले सकता हूँ मैं, BFE। क्या नाम हो जाएगा इसका, BFE। तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट विल बी BF, और बेस की जगह ये आ जाएगा आपके पास BE, समझ में आ रही है ना बात। और अब की बार आ जाएगा tan 60 डिग्री। तो BF कितना रहेगा भैया, तो BF है आपके पास BF, H रहेगा और डिवाइडेड बाय में BE कितना आपके पास, अच्छा एक चीज़ H नहीं रहेगा, समझिएगा। अब की बार जो हम ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, समझिएगा, ये वाला क्या है, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक BF तक की लेंथ कितनी होगी, तो देखिए H तो यहाँ से यहाँ तक ही है, तो ये 25 मीटर एक्स्ट्रा है ना, तो कहीं ना कहीं जो BF की लेंथ होगी वो H प्लस का 25 होने वाला है, समझ में आ गई बात। और बेस की जगह पे ऑफकोर्स x है और tan 60 जगह √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा h प्लस का 25 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x, और ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब चलिए, अब हमारा काम हो चुका है, दो इक्वेशन तैयार है, दो वेरिएबल तैयार है, हमें कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यू निकाल दीजिए। वैसे तो हमें h की चाहिए और कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x को हटा देंगे, x की वैल्यू मालूम है, यहाँ पुट कर लेंगे, h निकाल लेंगे, तो h जैसे अपने को पता चल जाएगा बस हमारा काम खत्म, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, h प्लस का 25 इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे x के जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा √3 और ब्रैकेट में आ जाएगा h माइनस का 25, तो आ जाएगा h प्लस का 25 इज इक्वल टू √3 कितना हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में h माइनस का 25 आ जाएगा, h प्लस का 25 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किए 3h माइनस का 75 है ना, 325, तो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, h वाले को एक साइड, नंबर वाले को एक साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 25, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 75, और इक्वल टू में ये जो h है वो उधर चला जाएगा, है ना, h जो है वो उधर चला जाएगा, समझ में आ रही है बात, h है उधर चला जाएगा, तो 3h में से माइनस कर दीजिए, 3h में से माइनस का h हो जाएगा, तो इधर बच गया 100, इधर बच गया 2h, 2 इधर डिवाइड में भेज दीजिए 2, तो ये आ जाएगा h, इसको हटा दीजिए कितना आ जाएगा 50 मीटर। ये जो h हमने लेट करा था देख लीजिए, अबाउ द लेक लेवल है ना, लेक लेवल से ऊपर क्लाउड का हाइट कितना h ही लेट करा था हमने, और h की तो वैल्यू निकाली हमने 50 मीटर, और बस यही है आपके पास आंसर इसका, समझ में आती है ना बात, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्या करना है, इसको फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन बड़ा ही मस्त था, अगर आप नोटिस करें तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनकी परसेंटेज ज़्यादा रहती है, समझ में आ रही है ना बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप कन्फर्मली अच्छे से समझ के करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, और अब हम चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। तो एक बार रीडिंग ले लीजिए, लेट्स सी क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, तो उसको भी हम अभी उड़ा देंगे, ठीक है ना।
तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जाता है। इसमें कहता है टावर सबटेन एन एंगल अल्फा ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर, एज द फुट ऑफ द टावर एंड ऑफ द टावर एंड एट अ सेकेंड पॉइंट एच मीटर अबाउ द फर्स्ट, ठीक है। द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज बीटा सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज एच टेन अल्फा और इंटू में कॉट बीटा। तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली दो क्या है, आपके पास दो, आपके पास यहाँ पे वो बन रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, टावर। दो टावर है आपके पास, और एक में बोला गया आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है ना, किसी का एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बोला है आपसे। तो चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन सा मुझे हुआ है, समझ में नहीं आया अच्छे से। ए टावर सबटेन एन एंगल अल्फा ऑन द सेम लेवल, ठीक है, ऑन द ग्राउंड एट, तो अल्फा वाले के लिए तो कुछ बोला नहीं है, डिप्रेशन या एलिवेशन तो ग्राउंड पे फॉर्म कर रहा है। तो दो लेट कर लीजिए आप पहले, तो एक को छोटा एक को बड़ा, एक को बड़ा एक को छोटा, किसी को भी छोटा बड़ा लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक टावर ये है और दूसरा टावर ए है ना। इनमें फिगर तो वैसे आपके पास यहाँ पे शायद बनाकर हाँ दे रखा है, बट ठीक है, हम नेमिंग अपने हिसाब से कर लेंगे ए बी, और यहाँ पे आपके पास सी और डी, ये दो टावर है, कुछ डिस्टेंस पे हमने खड़ा कर दिया है। तो पहले वाले टावर से यहाँ पे नीचे में ग्राउंड में एंगल अल्फा बना रहे हैं, ग्राउंड में क्या बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है। और दूसरे का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके फुट से, इसके फुट से, पहले के फुट से और उसके टॉप से वो कितना आपके पास बीटा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको ऐसे करके बनाइएगा और यहाँ पे आ जाएगा एंगल ऑफ बीटा आ जाएगा, तो इसको भी बीटा बनाना पड़ेगा। तो अब हमें से अब क्या कहा गया है कि प्रूफ कीजिए जो हाइट ऑफ द टावर है, बोले तो क्या कहते हैं, सो दैट द हाइट ऑफ द टावर, बोले तो ये वाला बड़ा वाला टावर की बात कर रहा हूँ बेसिकली, बड़े वाले टावर जो है ना वो मेन है आपके पास, ठीक है ना। तो उसकी हाइट कितनी होगी, तो इसकी हाइट को स्मॉल एच ले लीजिए और इसकी कैपिटल हाइट इसको ले लीजिए, क्योंकि फिगर में गिवन आपके स्मॉल एच और कैपिटल एच, कहीं ना कहीं इसका फिगर जो आपके पास वो गिवन है, ठीक है ना। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है उस चीज़ को समझते हैं। कुछ नहीं, रिलेशन निकालना पड़ेगा और तो खैर क्या ही है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है वो चीज़ बता देता हूँ। कैपिटल एच इज इक्वल टू एच टेन अल्फा और इंटू में कॉट बीटा, ये चीज़ प्रूफ करनी है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको पहले क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऑफ कोर्स वो मैंने आपको करवा दिया है, तो प्लीज़ पहले उसको एक बार देख लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 25, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा, समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हम बात करेंगे, कोई सा एक ट्रायंगल ले लीजिए पहले, तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी तो नहीं है, ए बी डी है, तो यहाँ पे डी ले लेते हैं, ये वाला लिया था मैंने ए बी डी, है ना। तो इसमें ले लीजिए परपेंडिकुलर ए बी आ जाएगा, बेस की जगह बी डी आ जाएगा और टेन आ जाएगा। टेन कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ए बी की जगह एच है, बी डी की जगह कुछ भी लेट कर लीजिए, लेट से ये क्या आपके पास एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लेट कर लिया, टेन अल्फा है ना। यहाँ से रिलेशन निकाल देंगे किसका, एच का, एक्स से निकालिए यहाँ से ना। आप एक्स की वैल्यू निकालिए, रीजन बताऊंगा अभी, समझ में आ जाएगा एक्स की वैल्यू क्यों निकालेंगे। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगा आपके पास एच अपॉन में टेन अल्फा, ठीक है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, अभी यहीं पर रहने दीजिए। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले पे, अभी समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल सी डी बी, अब इसमें से आ जाएगा सी डी परपेंडिकुलर, बेस आ जाएगा डी बी और इज इक्वल टू में टेन, एंगल कितना आपके पर बीटा है, तो सी डी की जगह क्या है, कैपिटल एच है, और डी बी की जगह क्या है, एक्स है, और इज इक्वल टू क्या आपके पास टेन बीटा है। और यहाँ से भी क्या कीजिए आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कैपिटल एच अपॉन में टेन बीटा, और इसको आप नेमिंग कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन की। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकाला है और यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकाला है, और दोनों के लिए x की वैल्यू बिल्कुल सेम है। यहाँ से अगर हम नोटिस करें दोनों x की वैल्यू है, तो आपस में दोनों को क्या कर सकता हूँ मैं, इक्वल रख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है ना उसमें अपने को x चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, x को तो हटाने की कोशिश करेंगे ना। जा भैया जा, कबूतर जा, उड़ जा, समझ में आ रही है बात। तो हम क्या करेंगे, x को उड़ा देंगे, स्विंग, तो ये और ये बच जाएगा हमारे पास। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे पास क्या बचेगा, एच अपॉन में टेन अल्फा विल बी इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन में टेन बीटा। समझ में आ रही है बात। अब क्या कीजिए, यहाँ से कैपिटल एच की वैल्यू निकाल दीजिए, बस हो गया आंसर, प्रूफ खत्म बात, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा एच और इंटू में टेन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और इक्वल टू में दिस इंटू में दिस, एच इंटू में टेन बीटा, एच इंटू में टेन बीटा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना।
कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है मैंने, जहाँ अल्फ़ा था वहाँ बीटा, जहाँ बीटा था वहाँ पे अल्फ़ा कर दिया मैंने। क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने सही से फिर से, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो रेसिप्रोकल होके आ जाएगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे एंगल जो बना रहा था वो बीटा बना रहा था, और यहाँ पे जो एंगल था वो अल्फ़ा था, मतलब जहाँ अल्फ़ा था वहाँ बीटा, जहाँ बीटा था वहाँ अल्फ़ा करना पड़ेगा एक बार, बट फिर भी एक बार समझा देता हूँ, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। कहता है ये टावर सस्टेन एन एंगल अल्फ़ा ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट के पास अल्फ़ा बना रहा है ना, टावर के फुट के पास क्या बना रहा है, अल्फ़ा बना रहा है। मैंने तो सही बनाया था फिर तो, एक मिनट रुकिए। कहता है ये टावर सस्टेन एन एंगल अल्फ़ा ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर एंड एट अ पॉइंट एट अ सेकेंड पॉइंट h मीटर्स अबाउ द फर्स्ट। तो पहले वाले से सेकंड पे इतने h मीटर पे द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज b, मतलब यहाँ से डिप्रेशन बना रहा है, अल्फा का जो बीटा है ना वो यहाँ से डिप्रेशन बना रहा है। तो थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गई, एक बार आपका जो काम है, और यहाँ पे अल्फा का अल्फा ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, समझ में आ रहे हैं ना, इसके बेस पे ही बनाया गया है, इसके बेस पे अल्फा बनाया गया है। तो बहुत अच्छे से एक बार आप क्वेश्चन की रीडिंग लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करा है, सिर्फ जहाँ अल्फा है वहाँ पे बीटा कर दीजिए, और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे अल्फा कर दीजिए, और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आपके पास सेम रहने वाली। तो ये अल्फ़ा आ जाएगा, ये अल्फ़ा आ जाएगा, ये अल्फ़ा आ जाएगा, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, और ये वाला आपके पास बीटा आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, कैपिटल H की वैल्यू, तो ये निकाल देंगे, इज इक्वल टू H, और ये आ जाएगा tan अल्फ़ा, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा tan का बीटा। ये देखिए आंसर आ चुका है, बेसिकली आपके पास प्रूफ भी हो चुका है। बस एक छोटी सी चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे सारे के सारे ऊपर हैं, और यहाँ पे देखिए h tan अल्फा और अपॉन डिवाइडर में tan बीटा है। तो इस tan बीटा को हमें किस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, किसकी जरूरत है, बीटा किसके साथ है, कॉट के साथ। तो tan और कॉट आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan अगर मैं बीटा की बात करता हूँ तो वो इक्वल होता है 1 अपॉन में कॉट बीटा। समझ में आ रही है बात। तो h इज इक्वल टू स्मॉल h, और ये आ जाएगा tan अल्फा डिवाइडेड बाय में, इसके जगह लिखना पड़ेगा 1 अपॉन में कॉट बीटा। तो ये कॉट बीटा रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो h इंटू में tan अल्फा, और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट बीटा। बताइए हाँ या नहीं। बस यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। दो टावर, समझ में आ रही है ना बात। एक छोटा वाला h बस पॉइंट है, वो टावर नहीं है, एक पॉइंट है, समझिएगा। दो टावर नहीं है, एक पहला वाला जो छोटा वाला h एक पॉइंट है ना, अबव है ना, h पॉइंट है एक, h हाइट पे, अबव h हाइट पे एक पॉइंट है, वहां से आपके पास बीटा एंगल बना रहा था। तो ये कहानी है। आप ये देखिए, ये टावर नहीं है, h हाइट है बस, और ये वाला एक्चुअल में आपके पास टावर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं स्टार्टिंग में, बट मैंने आपको क्लियर करवा दिया। बट फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, दोबारा कोशिश करेंगे आपको हम समझा दें, ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो। बाकी ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, और जो आगे के क्वेश्चन है, नहीं इसका एक सेकेंड पार्ट और है, सेकेंड पार्ट तो करवाना जरूरी है, तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए पहले। तो क्योंकि एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा ही देते हैं ये वाला, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगली वीडियो में ऑफकोर्स डिस्कस कर ही लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस आ गए थे तो टाइम लग गया ज़्यादा, बट आगे के क्वेश्चन आपके पास छोटे छोटे हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं हम 6 के 6 क्वेश्चन एक ही में कवर कर लेंगे, और कहीं ना कहीं वो आधे घंटे में ही हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 25 का ये फर्स्ट पार्ट था। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सेकेंड पार्ट में बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ द टावर क्यू आर 50 मीटर हाई 60 डिग्री। एक पॉइंट कहीं P है और टावर एक है QR, उससे एक पॉइंट P पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बना रहा है, और टावर जो है वो 50 मीटर हाई है, ऐसा आपसे बोला गया। फिर कहता है, कहाँ गया, एंड दैट ऑफ टावर PT फ्रॉम अ पॉइंट Q इज 30 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर, और PT का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो P से लेकर T तक एक और छोटा सा टावर, वो 30 डिग्री यहाँ पे बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन Q पे, ठीक है ना। तो ये हो गया PT। अब हमसे क्या कहा गया है यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT, इसकी हाइट निकालिए। तो इसको स्मॉल h ले लीजिए, खत्म बात। दो ट्रायंगल देख रहे हैं, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का, समझ में आ रही है ना बात। ले लीजिए इन ट्रायंगल, पहले छोटा ले लीजिए बेशक TPQ, तो इसमें आ जाएगा TP डिवाइडेड बाय में PQ, इसको एक्सलेट कर लीजिए ये वाले डिस्टेंस को, तो ये आ जाएगा tan, कितना आ जाएगा 30 डिग्री इसका। तो TP है H,
एक्स 30 डिग्री 1 में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 टाइम्स एच इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल पी नहीं आर क्यू पी, तो आ जाएगा आर क्यू परपेंडिकुलर बेस के जगह पे क्यू पी इज इक्वल टू 10, अब की बार एंगल कितना है 60 डिग्री, आर क्यू कितना है भैया 50 है, क्यू पी कितना है एक्स है, और 10 60 डिग्री √3, तो 50 इज इक्वल टू √3 एक्स, ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल से यहाँ पे सॉल्व करके एच की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये 50 इज इक्वल टू √3 और एक्स के जगह वैल्यू क्या है √3 एच, ये आ जाएगा √3 में एच, है ना। तो अब मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 50 इज इक्वल टू √3 3 एच आ जाएगा, 3 डिवाइड में कर दीजिए, ये आ जाएगा इतना एच, इतना हाइट जो है 50/3, या फिर इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर का है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 16.676666 आएगा, तो आ जाएगा आपके पास 17 मीटर कर दीजिएगा आप डायरेक्टली, नियरेस्ट बोला इसीलिए राउंड ऑफ कर देंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसका सेकंड पार्ट वो भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो अब फाइनली हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसको हम एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, बोले तो कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप लोगों का काम रहता है वीडियो को लाइक करके, नए स्टूडेंट रहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके शेयर करने का, और कमेंट करके बताने का कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको स्मूथली समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।